हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एलजी की तीन बॉडी वाली ऑल मॉडल वॉशिंग मशीन जो आती है उसका गियर बॉक्स कैसे चेंज करते हैं, कैसे खोलते हैं और कैसे नया गियर बॉक्स उसके अंदर लगाते हैं। वो आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं। क्योंकि अधिकतर जो वॉशिंग मशीन आती हैं वो प्लास्टिक बॉडी में जो मशीनें चल रही हैं उनका गियर बॉक्स बिल्कुल ईजीली खुल जाता है, जबकि इस वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स खोलने का तरीका अलग होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो टीन की होती है, इसके अंदर जो पेच लगे हुए होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं दोस्तों। तो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा कैसे इसका गियर बॉक्स निकालते हैं और कैसे हम इसमें नया गियर बॉक्स लगाते हैं। गियर बॉक्स में जो खराबी आती है दोस्तों वो इसमें जो चाल आ जाती है, बार बार इसकी बेल्ट उतरती है, इसकी पुली में चाल होती है, या ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, या अगर पानी मोटर पे पहुंचता है, धुलाई वाली मोटर पे बेल्ट के ज़रिए पानी पहुंचता है, गियर बॉक्स अगर पानी लीक करता है, तो ये दो तीन कमी अगर आती हैं वॉशिंग मशीन में तो समझ लीजिए आपका गियर बॉक्स जो है वो ख़राब हो चुका है। तो इस वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स निकालने के लिए हमें इस मशीन को ऐसे साइड से लिटालना होता है, और यहाँ इसके नीचे का जो स्टैंड है इसके अंदर सब में पेच लगे हुए होते हैं। इसमें नीचे की तरफ लाइन से बहुत सारे पेच होते हैं। उन सारे पेच को खोलने के बाद में स्टैंड को जब हम इस तरीके से अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, और उसके बाद में हमें गियर बॉक्स दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ जो भी पेच दिखाई दे रहे हैं इन सारे पेच को एक एक करके खोल लेना है। उसके बाद में हम मशीन को दूसरी तरफ लिटाएंगे और दूसरी तरफ के भी इसके सारे पेच खोलेंगे। इस तीन बॉडी वाली वॉशिंग मशीन में जब पानी नीचे जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा जंग इकट्ठी हो जाती है। उस जंग के कारण इसके जो पेच होते हैं वो बहुत ज़्यादा जंग में हो जाते हैं और वो खुलते नहीं हैं, बहुत टाइट हो जाते हैं। उनकी कई बार चूड़ी भी स्लिप हो जाती है, जो कि यहाँ पर हमें कुछ पेच यहाँ चूड़ी इसकी स्लिप दिखाई दी थी। तो वो जो पेच खुल नहीं रहा था उसको हमने इसके अंदर पेचकस डालने के बाद में उसमें थोड़ा गैप बना लिया है, और ये स्टैंड हमारा इस तरीके से अलग हो चुका है। तो एक तरफ का स्टैंड यहाँ सारा अलग होने के बाद में वॉशिंग मशीन को हमें दूसरी साइड में लिटालना है, और उसके दूसरी साइड के भी सारे पेच इसी प्रकार खोल लेने हैं दोस्तों। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से वॉशिंग मशीन को ऊपर की तरफ उठाना है और इसको खड़ा करना है। उसके बाद में इसको दूसरी साइड में लिटाना है, और इसके नीचे की साइड में जो हमने वहाँ उस तरीके से पेच खोले थे, अब ये दूसरी तरफ के जो सारे पेच रह गए हैं इन सारे पेचों को हमें एक एक करके खोल लेना है। उसके बाद में हमारा जो स्टैंड है वो अलग हो जाएगा दोस्तों। तो जब तक ये इनके सारे पेच को खोल रहे हैं मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ। इसके अंदर जो सुखाने वाली मोटर होती है इसके ऊपर की पुली का ऊपर वाला बोल्ट खोलना होता है। इसके ड्रायर को जब हम अलग करते हैं इसका बोल्ट खोलने के बाद में तब हमारा स्टैंड फाइनली अलग होता है दोस्तों। तो इसका जो ड्रायर है इसको हमें लेफ़्ट में घुमाना है। सबसे पहले हमें इसका बोल्ट खोल लेना है 10 नंबर की गोटी से, उसके बाद में ड्रायर घुमा के और ये अलग होगा। तो यहाँ हम जो दो हमारे पेच रह गए थे बाकी सारे पेच खुल गए थे, और दो पेच यहाँ पे जो रह गए थे वो बहुत ज़्यादा जंग में थे। वो जैसा कि मैंने आपको बताया इस वॉशिंग मशीन के जो कुछ पेच होते हैं वो बहुत ज़्यादा जंग में होते हैं, तो उनको या तो हमें आरी ब्लेड से काट देना है या फिर इस तरीके से जैसे मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ पर वैसे ही उनको तोड़ देना है, और अपनी बॉडी को हमें खोल लेना है। यहाँ जो हमारे दो पेज जंग में थे उनको हमने लिया है यहाँ पर, और इस तरीके से इसकी बॉडी को अलग कर लिया है। इसका स्टैंड इस तरीके से अलग हो चुका है दोस्तों। उसके बाद में 10 नंबर की टामी गोटी से हमें मोटर की ऊपर वाली पुली जो होती है उसके ऊपर जो दो बोल्ट होते हैं उनमें से ऊपर के बोल्ट को खोलना है, और उस बोल्ट को खोलने के बाद में इसके ड्रायर को हमें लेफ़्ट में घुमाना है दोस्तों। उससे पहले हमें पुली को एक हाथ से पकड़ लेना है, जो कि पुली हमारी रुकी हुई होनी चाहिए। जब हमारी पुली रुकी हुई होगी और ड्रायर को हम लेफ़्ट में घुमाते रहेंगे तो ड्रायर से मोटर अलग हो जाएगी, और इस तरीके से मोटर अलग हो चुकी है। यहाँ पर ड्रायर की शाफ्ट जो है वो मोटर से बाहर आ चुकी है। उसके बाद में इसके स्टैंड को खींच के अलग कर लेना है, और यहाँ वॉशिंग मशीन की वायरिंग या इसका आउटलेट पाइप अगर कुछ भी फंसता है तो उसको अलग हटा लेना है। उसके बाद में स्टैंड हमारा बाहर निकल के पूरे तरीके से आ जाएगा, और इस तरीके से हमने पाइप को खींच के इसके अंदर से निकाल लिया है। और इसकी जो मोटर वाला जो स्टैंड होता है जिसमें दोनों मोटरें फिट होती हैं उसको नीचे की तरफ रख लिया है। इसके बाद में हमारा गियर बॉक्स यहाँ दिखाई देने लगा है।
इस गियर बॉक्स को खोलने के लिए इसके ऊपर जो बड़े बड़े पेच होते हैं, इनमें कुछ छोटे पेच भी होते हैं, वो पेच को नहीं खोलना है। बड़े वाले जो 4-5 पेच होते हैं, उन सारे पेच को खोलने के बाद में गियर बॉक्स को जब हम खींच के बाहर निकालेंगे तो वो दोस्तों बाहर आ जाएगा। और दूसरी तरफ से अंदर की साइड में भी एक बोल्ट होता है जो कि पल्सीटर से अटैच होता है। गियर बॉक्स की शाफ्ट में ये जो चक्कर होता है हमारा, वो कसा हुआ होता है। उस पेच को खोलने के लिए इसके ऊपर का ढक्कन हमें खींच के बाहर निकालना है और उसके नीचे की तरफ एक पेच होता है, उस पेच को हमें पेचकस से खोलना है। जब हमारा पेच खुल जाएगा तो उसके बाद में जब हम पल्सीटर को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में हमारे गियर बॉक्स की राड दिखने लगी है, ऊपर इसकी गरारी वाली जो राड होती है वो दिखने लगी है, और इसके ऊपर जो बारसल और रबड़ दिखाई देंगे उनको अलग हटा लेना है। उसके बाद में जब हम पीछे की तरफ से गियर बॉक्स को, जो हमने इसके सारे पेच यहाँ पर खोल लिए हैं और ऊपर से भी इसका बोल्ट खुल चुका है, अब इसके बाद में जब हम इसको खींचेंगे तो ये बाहर निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा टाइट था, जो कि काफ़ी समय से ये खुलता नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ये टाइट हो जाता है, इसके अंदर फंस जाता है। काफ़ी कोशिश करने के बाद में जब हम इसको खींचते रहेंगे तो ये बाहर निकल के इस तरीके से आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ये गियर बॉक्स ख़राब हो चुका है, ये फ्री हो चुका था, ये नीचे से घूमता रहता था लेकिन ऊपर जो कपड़े जो पड़े रहते थे, चक्कर घूमता नहीं था, और इसके अंदर पानी भी भरा हुआ था जो कि मोटर पे जा रहा था। तो इस गियर बॉक्स को हम लेकर जाने वाले हैं मार्केट में और नया गियर बॉक्स लेकर आएंगे। सेकंड पार्ट में बताएंगे गियर बॉक्स कैसे फिट करते हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।